पृथ्वी पर अचानक डीमन वायरस फैलने के कारण जो इन्फेक्ट हो रहा था वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ तक कि ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स भी आ चुके थे जिन्हें रोकना नामुमकिन सा लगता है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्टोन के बारे में बताते हुए जिसे कि डीमन स्टोन कहा जाता था। इस डीमन स्टोन के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी और इससे किसी भी तरीके का वेपन बनाया जा सकता था। आज तक कोई भी डीमन इस वेपन के सामने टिक नहीं पाया है। अब हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि फॉरेस्ट में किसी से डरकर भाग रही थी। उनमें से एक बड़ी लड़की होती है तो एक छोटी। लगातार आगे बढ़ते हुए वो एक पेड़ के किनारे पर चली जाती हैं और वहां अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो खतरनाक चीज उनका पीछा कर रही है उन्होंने उन दोनों को देख लिया है। ये कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला डीमन था। उसने तुरंत ही अपने नुकीले दांतों की मदद से बड़ी सी लड़की को पकड़ा और उसे मार दिया। छोटी लड़की को भी वो पकड़ने जाता ही है पर वो वहां से भागने लगी। डीमन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसीलिए वो छोटी लड़की तक पहुंचने ही जा रहा था। अगर उसके नुकीले नाखून छोटी लड़की को एक बार लग गए तो वो तुरंत ही मारी जाएगी। वो डीमन ऐसा कर पाता इससे पहले वहां पर एक हंटर आ जाता है। इस डीमन हंटर का नाम टेंसी था। टेंसी की मदद करने के लिए उसके दोनों भाई भी आ गए थे जिनका नाम हैंग और फियोन होता है। तीनों की तीनों एक ऐसे हंटर थे जो लोगों की मदद करते और डीमंस को मारते। उन तीनों के पास बहुत ही अलग अलग फाइटिंग स्किल्स थी जिससे कि वो डीमन को काफी डैमेज पहुंचाने लगे। अब वो डीमन समझ चुका था कि ये लोग उससे ताकतवर हैं, इसीलिए अब वो बहुत ही तेजी से वहां से भागने लगा। वो छोटी लड़की कोने में जाकर किसी फार्म के यहाँ पर छुप जाती है, लेकिन ये तीनों भाई अब उस डीमन को तो छोड़ने नहीं वाले। डीमन अगर तेज था तो ये भी कम नहीं होते। तीनों भाई बहुत ही तेजी से वहां तक पहुंचते हैं और उस डीमन को मारने लगते हैं। पहले तो वो उस डीमन को थोड़ा सा तड़पा रहे थे, फिर बाद में वो उसे खत्म ही कर देते हैं। उन तीनों भाइयों का यही काम ही था कि डीमंस को पूरी दुनिया से खत्म करना। अब हमें दूसरी तरफ वो छोटी लड़की दिखाई गई जिसे कि कुछ आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर जब वो खुले हुए इलाके में जाती है तो वो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वहां पर इससे भी बड़ा क्रिएचर मौजूद था जिससे कि कई सारे इंसान लड़ाई कर रहे थे। ये सारे इंसान भी एक हंटर्स होते हैं जो इस तरीके के डीमन को मारते थे। उस डीमन का साइज सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है जो कि अपने मुंह से आग निकाल रहा था। वहां पर उन हंटर्स के मास्टर भी होते हैं जो उन्हें आइडिया दे रहे थे कि किस तरीके से हमें हमला करना चाहिए, बट अफसोस उस डीमन क्रिएचर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। कई हंटर्स तो उसके पैर पर भी हमला करके उसे स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी मारे जा रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर इंसान खत्म हो रहे होते हैं कि मास्टर को भी अब देखकर डर लगने लगा। उन्हें किसी भी हालत में डीमन को खत्म करना है। अच्छी बात तो ये हो गई कि सही समय पर वो तीनों भाई यानी कि टेंसी, हैंग और फियोन आ जाते हैं। तीनों के वहां आने से सारे हंटर्स के बीच में एक जोश बढ़ गया। वो सभी तो और ज्यादा तेजी से उस डीमन पर हमला करने लगे होते हैं। अब सबसे पहली बात कि जो डीमन जितना बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। इस बड़े से क्रिएचर को मारने का सबसे एक ही अच्छा तरीका है कि इसके पैरों पर फोकस किया जाए। अगर इसके पैरों को बहुत ही ज्यादा डैमेज करके उसे स्लो कर देंगे तो वो हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो क्रिएचर इन सारे हंटर्स को हमला करने का मौका ही नहीं दे रहा था। मास्टर तो अब गुस्सा होकर खुद ही चले जाते हैं उस क्रिएचर की आंख में हमला करने के लिए। ये भी एक अच्छी टेक्निक हो सकती है क्योंकि अगर आंख नहीं रहेगी तो वो देख नहीं पाएगा, पर अफसोस यही बात थी कि क्रिएचर काफी चालाक था। उसने मास्टर को भी नीचे गिरा दिया और उन्हें काफी डैमेज पहुंचाया। अब यहाँ अपने मास्टर को मरता हुआ वो सारे स्टूडेंट्स तो देख नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपनी आखिरी पावर्स जमा करते हैं और बहुत ही तेजी से अपनी जान की कुर्बानी देते हुए क्रिएचर के ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं। क्रिएचर इससे बहुत कमजोर होता जा रहा था। अब यहाँ टेंसी सबसे पहले आता है उस क्रिएचर पर हमला करने के लिए। उसके हर एक वार से क्रिएचर को डैमेज पहुंचता जा रहा था। अब वो क्रिएचर बहुत ज्यादा थक चुका होता है। एंड में क्रिएचर के मुंह से एक और छोटा सा सर बाहर निकल रहा था। टेंसी जब इसे नोटिस करता है तो उसे पता चल गया कि ये उस क्रिएचर का असली फॉर्म है, यानी कि अंदर की तरफ वो छुप कर बैठा है और बाहर एक कवच बना हुआ है। टेंसी अब बिना देरी के तुरंत ही अपनी तलवार को लेके उस छोटे वाले सर को ही काट देता है, यानी कि वो ही उस क्रिएचर की कमजोरी थी। अब ऐसा करते ही क्रिएचर मर गया और उसकी पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई। सभी हंटर्स इस बात से खुश हो जाते हैं और मास्टर की भी जान बच गई। हमें तो यहाँ पर पता चलता है कि ये पूरी दुनिया का आखिरी क्रिएचर है। अब इन सारे हंटर्स को डीमन हंटर बन के रहने की कोई जरूरत नहीं, ये अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सकते हैं। इसीलिए अब सारे हंटर्स और तीनों भाइयों ने तलवारें छोड़ दी और अपने रास्ते निकल गए। उन्होंने यही सोचा था कि अब जब तक कोई भी डीमन पृथ्वी पर नहीं आएगा तब तक वो डीमन हंटिंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इसी तरीके से 5 साल बीत जाते हैं। टेंसी, हैंग और फियोंग एकदम नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारने लगे थे, बट ऑब्वियसली उन्हें इस तरीके से रहन सहन नहीं आता था। उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है रिसोर्सेस इकट्ठा करने में।
फिर भी उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है कि वो इंसानियत की सुरक्षा हमेशा करते रहेंगे। अब यहाँ तीनों भाई मछलियां पकड़कर वापस जा रहे होते हैं नदी के किनारे से। वहाँ पर दो आदमी बैठे हुए थे जो उन तीनों को देखकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन तीनों ने बहुत ही अजीब तरीके की पोशाक पहनी थी। अब उन दोनों आदमियों के पास उनका एक साथी आता है जो कि एक अजीब तरीके की वाइन लेकर आया था। इस वाइन को किसी स्ट्रेंजर ने उसे दिया होता है। वो तीनों बड़े मजे से वाइन को निकालते हैं जो कि बहुत ग्रीन ग्रीन लग रहा था। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वाइन पी ली। उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आगे चलकर कितना भारी पड़ने वाला है। यहाँ जब तीनों भाई जा रहे होते हैं तभी उनकी नजर उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कुछ आदमी बीमार पड़े हुए हैं, बाकी दो आदमी उसके सामने मौजूद होकर कुछ तो कर रहे थे। फियोन जब उन्हें देखने जाता है तो पता चला कि उनका सर तो किसी डीमन जैसा बन चुका है और अब इन्हीं डीमन ने फियोन के ऊपर हमला कर दिया। फियोन बहुत ही ज्यादा डर के मारे पीछे आता है और अपने भाइयों को आवाज देता है। टेंसी तो तुरंत ही अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंचता है और उन डीमंस का सर ही तोड़ दे रहा था। उस दूसरे डीमन को भी जान से मार दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ तीनों भाइयों को पता चल गया कि ये इंसान है, लेकिन किसी रीजन से ये डीमन में कन्वर्ट हो चुके थे। वहां पर वही वाइन का पॉट रखा होता है और उन्हें समझ में आ गया कि इसी की वजह से ये डीमन में कन्वर्ट हुए हैं। इस बात के बारे में उन्हें और डिटेल पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन कहीं और फैलाया गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो तीनों सीधा पास ही वाले गांव में आ जाते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो तीनों भाई जिस जगह पर रुके हुए थे अचानक वहां पर एक आदमी गिर जाता है। वो आदमी तो एक डीमन हंटर था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब इंसानियत के नाते तीनों भाई उससे उठाकर एक क्लिनिक में लेकर जाते हैं जहां उसका इलाज हो सकता था। दरअसल उस जगह पर फियोन की गर्लफ्रेंड काम किया करती थी, यानी उस घायल पड़े हुए आदमी का इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जब तीनों भाई उस जगह पर पहुंचते हैं और उस आदमी की इलाज करने की मांग करते हैं तो उस जगह पर एक और लेडी मौजूद थी। लेकिन जब फिन ने यहाँ टेंसी का चेहरा देखा तो वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि वो उससे पहले मिल चुकी है। दरअसल लिन और कोई नहीं बल्कि वही छोटी लड़की थी जिसकी कई साल पहले टेंशी और उसके भाइयों ने जान बचाई थी। लिन को तो टेंशी का चेहरा याद रहता है, बट टेंशी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल बीत चुके हैं। उस घायल पड़े हुए आदमी का बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज किया जाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस में आ चुका था। अब टेंशी उस आदमी से पूछने लगा कि तुम पर किसने हमला किया और ऐसी हालत कैसे हो गई। वो घायल पड़ा हुआ आदमी सब कुछ बताता है कि कुछ समय पहले वो एक वाइन फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने गया था। ये इसीलिए क्योंकि आसपास के कई सारे लोग गायब होते जा रहे थे। जब वो आदमी वाइन फैक्ट्री के अंदर पहुंचा तो कई सारी आवाजें भी आती हैं। उस जगह पर वही टाइप के वाइन्स बनते थे जो ग्रीन कलर के होते हैं, और अपनी इन्वेस्टिगेशन करते समय जब तक वो आदमी कुछ समझ पाता उस पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया। टेंसी और उसके भाई उस आदमी से और भी बातें निकलवाना चाहते थे, पर अफसोस बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ टेंसी को सीधा शक होने लगा था उसी वाइन फैक्ट्री की तरफ जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती है। वहां पर वो जाकर देखना चाहता था, इसीलिए अब वो अपने भाइयों और लिन के साथ वहां चला गया होता है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। धीरे धीरे वो अंदर घुसते जा रहे थे। हमें तो अब दिखाया गया कि फैक्ट्री के ओनर ने उसी अजीब तरीके के ग्रीन लिक्विड को अपने वर्कर्स को पिला दिया है। अब उन्हें पीने के बाद वर्कर्स के बॉडी में कुछ चेंजेस हुए और आखिरकार वो कन्वर्ट हो गए फिश डीमन के अंदर। सभी का चेहरा फिश जैसा बन जाता है और अब जितने भी इंसान वो देखेंगे उन्हें मारते जाएंगे। टेंसी और उसके भाइयों को आगे चलने के बाद वही लिक्विड मिल जाती है जिसे कि वाइन में मिलाया जा रहा था। यानी उससे इतना तो वो समझ गए कि यही वो जगह है जहाँ पर इंसानों को डीमन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब अचानक पीछे से कोई भागता हुआ जाता है। उसे देखने के लिए सारे भाई आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से अलग हो जाते हैं। लिन भी यहाँ चैम्बर में फंस चुकी थी और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। अलग अलग जगहों पर वो डीमंस फैल चुके थे, यानी वो हमला करने की पूरी तैयारी करते हैं। लिन के ऊपर तो फिश डीमन हमला करने के लिए भी आया तो वो जोर से चिल्लाती है। अच्छा हो गया कि टेंसी वहाँ मदद करने पहुंच जाता है। टेंसी ने तुरंत ही उस डीमन से लिन को बचाया और वहाँ से लेकर अपने भाइयों के पास जाने लगा। उस चैम्बर के छत के ऊपर बहुत ही खतरनाक डीमन घूम रहा होता है, इसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अब यहाँ टेंसी के दोनों भाइयों यानी कि हैंग और फियोन के भी चारों तरफ वो डीमंस मंडरा रहे थे। कई डीमंस ने तो उन दोनों पर हमला भी कर दिया था। टेंसी को इन चीजों के बारे में अभी नहीं पता, वो तो सिर्फ अभी लिन की प्रोटेक्शन कर रहा है। टेंसी जब लिन को लेकर एक सेफ चेम्बर में पहुंचता है तो वो सेंस करने लगा कि आखिर ये डीमन कहाँ फैले हैं। ऑब्वियसली उन लोगों ने डीमन हंटिंग तो छोड़ दी थी, लेकिन जो उनके अंदर स्किल्स मौजूद हैं वो तो कभी नहीं खत्म होने वाली। थोड़ा सा ध्यान लगाने पर पता चला कि दूसरी तरफ वही खतरनाक डीमन है जो सालों पहले आया था। वो अब तुरंत ही सामने आकर टेंसी पर हमला करने लगा।
उसके नुकीले नुकीले नाखून थे जो एक बार बॉडी पर लग जाते तो वो पूरी तरीके से काट कर रख देता है। टेंसी फिलहाल लिन को संभालता है और उस डीमन के वार को डॉज करता है। इसी वजह से लिन दूर चली गई और डीमन टेंसी पर हमला करने आ गया। टेंसी को उसने जकड़ कर रखा था और वो कुछ कर भी नहीं पाता। इस मोमेंट पर जाकर लिन ने डिसाइड किया कि वो टेंसी की मदद करेगी। वो अब अपने असली फॉर्म में आने लगी जो एक्चुअल में एक फॉक्स डीमन होती है। उसके अंदर कई सारी अनोखी पावर्स थी जो लोगों से छुपा कर रखती थी। लिन ने अब बहुत ही तेजी से हमला किया उस क्रिएचर की तरफ, जिससे वो डैमेज होकर बाहर गिर जाता है। बाहर तो टेंसी के 2 भाई भी आ चुके थे जिन्होंने अब उस डीमन को अकेले संभालने का डिसाइड किया। हैंक सबसे पहले उस डीमन को नीचे गिराता है। उसके पास छोटे मोटे वेपन्स थे जिससे वो इसमें कामयाब हुआ और अब फियोन मौका देखकर उस डीमन के ऊपर कूद जाता है और उसका सर ही काट कर अलग कर देता है। यानी उन लोगों ने मिलकर डीमन को मार दिया है। यहाँ टेंसी अब तुरंत ही लिन के पास जाकर पूछने लगा कि तुम एक डीमन हो और तुम हम इंसानों के बीच में कैसे रह रही हो। लिन इस मोमेंट पर जाकर टेंसी को सारी सच्चाई बताती है। उसने कहा कि कई साल पहले जिस लड़की को उन लोगों ने बचाया था वो वही है। जब सालों पहले वो डीमन मर चुका था तो पानी के अंदर उसके ब्लड मिल गए और वही ब्लड लिन के बॉडी में चला गया, यानी कि वो भी डीमन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन लिन ने आज तक इंसानों को डैमेज नहीं पहुंचाया। अब टेंसी इन चीजों पर बाद में बात करना चाहता था, इसीलिए वो उसकी आइडेंटिटी हिडन रहने के लिए ही बोलता है। वो तो उसके साथ अब बाहर अपने भाइयों के पास आ चुका था जिन्होंने डीमन को मार दिया होता है। अब उन्हें डिसाइड करना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या किया जाए। बहुत ही भारी मात्रा में वो डीमन लिक्विड प्रोड्यूस किए गए हैं। अगर इसी तरीके से होता रहा तो डीमन की संख्या वापस बढ़ जाएगी। वो सब कुछ सोच पाते इससे पहले वहां पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सोल्जर्स तो गवर्नर के आदमी थे जिन्होंने अब इन तीनों भाइयों को अपने महल में बुलाया है। गवर्नर का आदेश मानते हुए अब वो तीनों चले गए होते हैं उनके पास। तीनों भाइयों को लग रहा था कि उन्होंने मदद की है तो गवर्नर खुश होगा, लेकिन गवर्नर उल्टा उन्हें बोलने लगा कि तुम सब मेरे गांव से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर डीमंस के पैदा होने की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है तो इन्हें पूरी तरीके से खत्म करना होगा। लेकिन गवर्नर इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रहा था। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हें मारना पड़ेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये पूरी जगह उसके अंडर आती है। टेंसी अब तुरंत ही समझ गया कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें वापस जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो सभी जब खाना खा रहे थे तो फियोंग और हैंग बोलते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन टेंसी का यही मानना था कि जब तक गवर्नर परमिशन ना दे वो कुछ भी नहीं कर सकते। टेंसी को शक हो गया कि कहीं न कहीं गवर्नर हमसे कुछ छुपा रहा है। महल के अंदर हमें गवर्नर दिखाया गया जिसके सामने एक ब्लैक फिगर आता है। इस ब्लैक फिगर से गवर्नर बड़ी अच्छी तरीके से बात कर रहा था जो कि एक डील के सिलसिले में कम्युनिकेट करते हैं। हमें उस ब्लैक एंटिटी को दिखाया गया तो पता चलता है कि ये तो वही मास्टर है जो सालों पहले मॉन्स्टर हंटर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डीमन किंग बन चुके हैं। दरअसल एक्चुअल बात ये होती है कि मास्टर ने गवर्नर को इन्फेक्ट कर दिया है और अब वो गवर्नर को अपने हाथों पर नचा रहे हैं कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। मास्टर चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर डीमंस की संख्या और ज्यादा बढ़ती जाए। सारे इंसानों को डीमंस में कन्वर्ट करे जाना चाहिए जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बढ़े, और अगर गवर्नर मास्टर के इस प्लान में कामयाब होने में मदद करेगा तो वो उसे इन्फेक्शन का एंटीडोट देकर बचा लेगा। इसीलिए मास्टर जैसा बोल रहे थे वो वैसा ही करता जा रहा था। हमें तो अब गवर्नर एक अजीब सी जगह पर दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़की मौजूद थी। वो उस लड़की को एक अजीब से टनल के अंदर डाल देता है। ये बहुत ही अनजानी जगह थी जहाँ पर कई सारे स्केलेटन्स मौजूद होते हैं। लड़की जब डर के मारे चिल्लाने लग जाती है तो उसी चैम्बर में एक बहुत ही अजीब तरीके का टेंटिकल डीमन आता है। टेंटिकल डीमन ने बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की पर हमला किया और उसे मार दिया। ऊपर गवर्नर बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रहा था। यानी हमें पता चलता है कि गवर्नर इस क्रिएचर को पाल रहा है और हमेशा किसी न किसी लड़की को लाकर यहाँ फेंक देता है। इसी टेंटिकल वाले क्रिएचर के ब्लड से वो ये सीरम बना रहा था और इंसानों को डीमंस में कन्वर्ट कर रहा था। गवर्नर अब ये सारी चीजें करके खुद को ठीक करा लेगा, लेकिन आगे का समय सभी के लिए खतरनाक होने वाला है। टेंसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि गवर्नर क्या छुपा रहा है। इसीलिए टेंसी अपने दोनों भाइयों को एक सेफ जगह पर चले जाने के लिए कहता है और वो चोरी चुपके गवर्नर के पैलेस में जाने लगा। टेंसी ने सारे सिक्योरिटी चेक्स को पास किया और जल्द से जल्द अंदर घुस गया। टेंसी अब उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर गवर्नर उस अजीब तरीके के डीमन को रखते थे, यानी वो डीमन जिसे हमेशा वो लड़कियां चढ़ाता था जिसे वो खा ले।
अब टेंसी जब वहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक ब्लू स्टोन दिखाई दिया। ये ब्लू स्टोन देखते ही उसे याद आ गया अपने मास्टर की, यानी कि टेंसी के मास्टर से कुछ न कुछ इन चीजों का रिलेशन है। उसे तो अब इस बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें फियोन दिखाया जा रहा था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है। उसकी गर्लफ्रेंड अब पता नहीं क्यों फियोन से अच्छी तरीके से बात कर रही थी, यहाँ तक कि वो फियोन को सीड्यूस भी करने लगी होती है। फियोन को अपनी गर्लफ्रेंड की इस बिहेवियर पर थोड़ा तो शक हो रहा था, लेकिन वो उससे प्यार करता है और वो उसकी बातों में उलझ गया। अचानक अब फियोन की गर्लफ्रेंड जोर से चिल्लाने लगी। फियोन की गर्लफ्रेंड के फादर अंदर घुस जाते हैं और अब फियोन को वो दोषी मान रहे थे कि वो उसकी बेटी को गुमराह कर रहा है। जल्द से जल्द अब फियोन को बाहर निकाल दिया गया। पूरे गांव वाले फियोन से बहुत गुस्सा थे और अब वो तो उसे मारने भी लगे होते। फियोन इतने लोगों के सामने नहीं टिक पाता। हमें तो फियोन की गर्लफ्रेंड के चेहरे की तरफ दिखाया गया जो हंस रही थी, यानी उसने ही ये सारी चीजें प्लान की हैं। फियोन की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर एक नुकीला हथियार लेती है और फियोन की बॉडी में घुसा देती है, यानी कि फियोन वहीं पर मारा गया था। अब थोड़ी देर बाद उसका एक दूसरा भाई यानी कि हैंग वहां पर आ जाता है, जिसने फियोन को देखते ही उसकी तरफ भागना स्टार्ट किया। पर हैंग को बिल्कुल नहीं आइडिया कि वहां पर सैनिक पहले से तैनात हैं तीर लेकर। हैंग सबसे पहले अपने भाई फियोन को नीचे गिराता है, पर तब तक सैनिकों ने हमला कर दिया था। लेकिन जब तक वो इससे बचता, कई सारी तीर उसे भी आकर लग जाती है। और भी सारे सैनिक वहां पहुंच गए थे जो हमला करते ही जाते हैं। बेचारा फियोन तो मर ही चुका था, लेकिन हैंग किसी भी तरीके से उसे बचाते हुए घायल होकर गिर जाता है। वहां पर और कोई नहीं बल्कि गवर्नर आ चुका था, जो उन दोनों को देखकर बहुत ही हंस रहा होता है। यानी शुरुआत से ही गवर्नर का प्लान था इन्हें मारने का। गवर्नर के ठीक पीछे उसका टेंटिकल वाला क्रिएचर था जो कि शायद एक मिशन पर है। वो तो शायद ये डीमन वायरस पूरी तरीके से फैलाना चाहते थे। अब यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, जिसमें कि टेंसी वहां पर से गुजर रहा था। टेंसी तुरंत ही वहां आकर अपने दोनों भाइयों को इस हालत में देखता है और वो बहुत ही चौंक गया। अच्छी बात तो ये हुई कि हैंग की सांसें चल रही थी। वो जल्द से जल्द अपने दोनों भाइयों को उठाकर उस क्लिनिक के पास लेकर जाता है जहां पर लिन काम करती थी। लिन से वो रिक्वेस्ट करने लगा कि उसके दोनों भाइयों को ठीक कर दें, पर अफसोस फियोन तो मर चुका था। हैंग की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। लिन तो अब यहाँ टेंसी को समझाने लगी कि हैंग को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वो एक डीमन है जो कि माउंटेन्स के ऊपर रहता था। टेंसी अब बिल्कुल देरी किए बिना हैंग और लिन को लेकर सीधा उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद टेंसी की मुलाकात अपने मास्टर से हुई। टेंसी मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसके भाई हैंग को ठीक कर दिया जाए। टेंसी ने तो एक ब्लू कलर की बॉल मास्टर के पास फेंक दी थी, क्योंकि टेंसी को ये समझ में आ चुका था कि जो भी ये अनजान चीजें हो रही हैं उसमें उसके मास्टर का हाथ है। मास्टर अब अचानक ही टेंसी के ऊपर हमला करने लगे। उनके हिसाब से हम सभी डीमन हंटर्स ने पूरा काम नहीं किया था। पृथ्वी पर अभी भी कुछ ऐसे डीमंस मौजूद हैं जिनका खात्मा होना जरूरी है। तो इसीलिए मास्टर ने अब तक के सारे डीमंस को इकट्ठा करने का एक प्लान बनाया। वो डीमन वायरस मास्टर ने फैलाया था ताकि उसे बड़े बड़े डीमंस के बारे में पता चल सके, और अब उन्हें उन डीमंस के किंग का पता चल चुका है जो वही टेंटिकल मॉन्स्टर है। टेंसी अब बहुत ही ज्यादा तेजी से हमला करने लगा अपने मास्टर की तरफ और उन्हें मार भी देता है, क्योंकि मास्टर जानते थे कि वो एक अपराधी हैं। उनका मरना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके आगे टेंसी को ही डीमंस को खत्म करना होगा। टेंसी अपने काम को समझ जाता है और सीधा उस डीमन के पास आता है। दूसरी तरफ लिन हैंग के साथ मौजूद थी जो काफी कमजोर हो चुका होता है। बट अचानक उस जगह पर एंट्री होती है वही खतरनाक टेंटिकल क्रिएचर की। क्रिएचर ने तो अब लिन के ऊपर हमला कर दिया, जो कि अब अपने वॉल्फ डीमन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो क्रिएचर उसे ओवर पावर करके सीधा हैंग के पास आता है और अपनी कई सारी पावर्स उसमें कंबाइन कर देता है। इससे हैंग एक अजीब तरीके के डीमन में कन्वर्ट होने लगा। हैंग के पास कई सारी पावर्स आ जाती हैं और वो उतने ही तेजी से टेंसी पर हमला कर रहा था। टेंसी कुछ नहीं समझ पाता कि वो अपने भाई को किस तरीके से मारे। हैंग तो अब लगातार अपने भाई के ऊपर हमला करते जाता है, लेकिन टेंसी उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। हैंग तो अब उस क्रिएचर के कंट्रोल में आने के बाद अपने टेंटिकल से सीधा टेंसी पर ही हमला कर देता है। हैंग अब वहां से तुरंत ही दूर भागने लगा और अब वो अपनी पूरी पावर यूज कर रहा था, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है एक बड़े से जायंट में। ये जायंट सीधा गवर्नर की सिटी की तरफ बढ़ रहा था, वहां तबाही मचाने के लिए। सारे सिपाही जब उस बड़े से जायंट को देखते हैं तो वो अपने पूरे हथियार इकट्ठा कर ले रहे थे। उसके ऊपर तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि वो चाहे तो पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अफसोस की बात यह थी कि इतनी छोटी छोटी तीर का उस बड़े से क्रिएचर पर कुछ असर ही नहीं होता। गवर्नर ने जब उसे देखा तो वो रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन जायंट टाइटन ने उसे भी खत्म कर दिया। अच्छी बात तो ये हो गई कि उस जगह पर टेंसी पहुंच जाता है। टेंसी अपने घोड़े पर बैठकर सीधा उस बड़े से जायंट की बॉडी पर चला जाता है। वो किसी भी तरीके से बचते हुए उस क्रिएचर की नेक पर चला गया।
उसने देखा कि उसका भाई हैंक अभी भी उस जाइंट के अंदर फंसा हुआ है, यानी अगर उसके भाई को निकाला गया तो शायद ये जाइंट भी खत्म हो जाएगा। अफसोस की बात ये होती है कि टाइटन ने उसे अपने हाथों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। टेंसी को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो अनकॉन्शियस हो चुका था। अब ये क्रिएचर लगातार सिटी की तरफ बढ़ता है वहाँ तबाही मचाने के लिए। लिन तो अब टेंसी को एक सेफ जगह पर लेकर आती है। पता चला कि उसकी जान अब खतरे में है। लिन कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए अब उसने अपनी पूरी फॉक्स डेमन की पावर यूज कर ली, यानी वो अपनी सैक्रिफाइस दे रही थी टेंसी की जान बचाने के लिए। उसने अपनी सारी पावर्स टेंसी के बॉडी में ट्रांसफर कर दी। टेंसी को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है और उसे पता चला कि लिन ने अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन वो लिन की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देगा। टेंसी अब बहुत ही ज्यादा दुगने पावर में उड़ता है और सीधा उस क्रिएचर की बॉडी पर लैंड होता है। इस बार उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा तेज थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर फॉक्स डेमन की एनर्जी आ चुकी है। टेंसी उस क्रिएचर के वार से बचते हुए सीधा अपने भाई हैंक के पास आया। उसने सबसे पहले उसके शेल खोले और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस क्रिएचर की पूरी टेंटिकल उसके भाई के बॉडी में घुस चुके थे। अगर उसे निकाला गया तो हैंक वैसे ही मर जाएगा। हैंक तो अपने भाई टेंसी से सीधा कहता है कि उसे मार दिया जाए, उसके मारने के बाद ही टाइटन खत्म हो पाएगा। टेंसी अपने भाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन यही लास्ट ऑप्शन बचता है। उसने अपनी कटाना निकाली और सीधा हैंक की बॉडी में घुसा दिया। हैंक वहीं पर मर चुका था, जिससे कि वो बड़ा क्रिएचर भी ढह जाता है। क्रिएचर का पूरी तरीके से नामो निशान खत्म हो गया और आखिरी डीमन भी मर चुका होता है। हालांकि अब पूरी दुनिया से डीमन खत्म हो चुके थे, लेकिन टेंसी को पता है कि उसने क्या क्या चीजें खोई हैं। उसके दोनों भाई मारे गए और लिन ने भी उसके लिए कुर्बानी दे दी। ये चीजें शायद टेंसी के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं होंगी, पर अब वो डीमंस को खत्म करता रहेगा जब तक उसकी जान न चली जाए। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।